नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम लेके आए हैं अपने डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के कुछ सेट टॉप बॉक्स आपके घर में भी खराब हुए पड़े होंगे ज़रूर से, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। आपको पता ही है कि ये जो पहले आते थे अपने MPG 2 वाले, इनके अंदर चाइनीज़ कार्ड वगैरह, चाइनीज़ ही अपनी सप्लाइयाँ आती थी, तो ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। और आपके घर में भी एक या दो खराब हुआ होगा, आप उसको एक दो बार मिस्त्री के पास ले गए होंगे, आपने फिर नया ले लिया होगा। तो कहने का मतलब आपके घर में भी एक या दो अगर इस तरह के सेट टॉप बॉक्स पड़े हैं, तो उनको हम क्या काम में ले सकते हैं दोबारा से, इस तरह के जो कि MPG अपने 2 सेट टॉप बॉक्स आते हैं। और मान लीजिए आपके घर में वर्किंग कंडीशन में है कोई पुराना सेट टॉप बॉक्स और उसको आपने छोड़ दिया, आप ले आए MPG 4 सेट टॉप बॉक्स, तो उसको हम क्या काम में ले, क्योंकि वो तो आपके घर में पड़ा ही है। तो फेंकने के बजाय या फिर कबाड़ में देने के बजाय हम इन पुराने सेट टॉप बॉक्सों को दोबारा से यूज में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे आपको इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा मतलब वीडियो बनाने का यही है और हमारी यूट्यूब फैमिली को हम ऐसी जानकारियां दें कि क्योंकि उनके पास भी अगर कुछ पड़े हैं तो ये इनके सभी के पैसे लग के आए, वैसे तो आए नहीं है। और आज इनको हम अगर कबाड़ में देते हैं या फिर वैसे रद्दी के भाव देते हैं तो इनका कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक चाय छानने की छलनी आपको दे देगा कबाड़ी, और कुछ नहीं देगा। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है आज के दिन, अगर हम कबाड़ में इसको दे देते हैं तो दोस्तों क्यों ना हम इनको हम दोबारा से काम में ले सके। कैसे लेना है आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर से बताऊँगा। तो वीडियो पूरी देखिए, अंत तक वीडियो देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपने चैनल को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। और दोस्तों इससे आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, जो पुरानी LNB होती है ना अपनी C बैंड वाली, इसका हम काम में कहाँ ले सकते हैं इसको हम दोबारा से। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, आने वाली वीडियो भी जरूर से देखना आप। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपने इन पुराने सेट टॉप बॉक्सों को हम क्या काम में ले। तो आपके पास देखना, आपके टांड पर या फिर ऊपर आपको जरूर से एक या एक दो जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं अपने इस सिस्टम के बारे में कि इसके अंदर होता क्या है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैंने 3-4 बॉक्स मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बॉक्स पड़े थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि हम हमारी यूट्यूब फैमिली को भी कुछ ऐसी जानकारी दें कि उनका भी कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाए। जो भी पैसा लगा के वो लेके आए हैं, आज वो वेस्ट जा रहे हैं। तो कबाड़ में फेंकने के बजाय या फिर उनको रद्दी के भाव में देने के बजाय उनको हम दोबारा से उनके अंदर हम जान डाल दें और कुछ काम में आ जाए वो। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास ये सेट टॉप बॉक्स है जिसको मैंने ओपन कर रखा है। अब इसके अंदर क्या खराब होता है हमें तो पता नहीं चलता। इसको हम लेके गए अपने मिस्त्री के पास, उसने बोल दिया कि इसके अंदर तो सप्लाई डैमेज है आपकी भैया, इसके अंदर सप्लाई डलेगी 250 से 300 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, जो भी होता है आपको वो लगेगा। आपने इसके अंदर एक या दो बार पहले भी डलवा ली, तो आपके मन में आएगा कि नहीं भाई ये तो मेरे को तो नया दे दो आप। और कई बार ऐसा करते भी होंगे आप, क्योंकि बार बार जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो इसके बजाय हम ये सोचते हैं कि नहीं भैया हमें तो नई दे दो आप। तो आप दोबारा से नई चीज़ लेके आ गए और ये आपको पैक करके आपको वापस दे दिया गया कि ये अपना घर ले जाओ आप। तो मेरा बताने का और कहने का और समझाने का मतलब कि दोस्तों देखिए, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। 1 नंबर सप्लाई होती है, 2 नंबर इसका कार्ड होता है, और 3 नंबर इसके अंदर आगे एक डिस्प्ले लगी हुई होती है इस तरह की। मैं आपको खोल खोल के एक एक पीस अलग अलग करके दिखाता हूँ। और इसके अंदर दोस्तों ये काम बिल्कुल नॉर्मल, अगर आप काम जानते हो ना तो आप घर के ऊपर कर सकते हो आसानी से। इसमें कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ मिस्त्री के पास ही हम करवाएंगे। इसके अंदर देखिए सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे ये अपना सप्लाई का वायर अलग कनेक्ट हो गया, निकल गया। इसके बाद में कार्ड का और आगे का डिस्प्ले का वायर होता है, ये अलग हो गया। तो तीनों पार्ट अब अलग अलग हो चुके हैं इस तरह से। अब मान लीजिए आपके घर में 2 पड़े हैं सेट टॉप बॉक्स पुराने, और आपने लेके अपना MPG 4 अपनी LED के ऊपर आपने लगा दिया, लेकिन वो घर में 2 या 3 पड़े हैं और उनको आप फेंकने जा रहे हो। तो दोस्तों उनको फेंके मत। अब आपको क्या करना है कि उनको एक बार अपने लाइट के अंदर उनको चला के देखना कि कौन से के अंदर लाइट आ रही है। अगर आपको थोड़ा बिजली का काम आता है, थोड़ा मोटा भी अगर आपको काम आता है, तो सबसे पहले उसकी सप्लाई चेक कर लें
कि उसके अंदर लाइट आ रही है क्या। अगर आपकी सप्लाई सही है, आगे का कार्ड खराब है ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई आ जाती है, आगे नंबरिंग वगैरह चैनल के नाम आ जाते हैं लेकिन चैनल नहीं आते, या फिर आपके उस कार्ड के अंदर ऑडियो नहीं आ रही, या फिर हो सकता है उसके अंदर वीडियो नहीं आ रही, लेकिन आपकी सप्लाई सही है। तो दोस्तों आप ऐसा करो कि उस सेटो बॉक्स से अपना वो कार्ड निकाल लो सिर्फ अकेला, और जो दूसरे सेटो बॉक्स के अंदर जो कार्ड लगा हुआ है, इस तरह का सेटो बॉक्स दूसरा जो आपके पड़ा है, उसके अंदर से वो कार्ड निकाल लो और इसके अंदर वो कार्ड अपना सेट कर लो। इसमें लगाना क्या है, आपको एक फीता इधर से लगाना है और एक फीता आपको इधर से लगाना है। पीछे आपको 2 स्क्रू दिखाई दे रहे हैं और एक अपना नट है, तो इसको आप खोल के और दूसरे सेटो बॉक्स के अंदर कार्ड डाल दो आप, तो आपका सेटो बॉक्स चालू हो जाएगा, बिल्कुल काम करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे ये सेटो बॉक्स है इसकी भी सप्लाई फॉल्ट हो गई, ये सेटो बॉक्स है इसकी भी सप्लाई फॉल्ट हो गई, और ये सेटो बॉक्स है तो इसकी भी सप्लाई फॉल्ट हो गई। सभी के अंदर समान एक समस्या कभी भी आपको सेटो बॉक्स में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेटो बॉक्स पड़े हैं जिनके अंदर किसी की सप्लाई खराब है, किसी का कार्ड खराब है, किसी के आगे की डिस्प्ले खराब है। तो दोस्तों इस तरह से 2 या 3 सेटो बॉक्स आपके पास पड़े हैं, तो उनका बिल्कुल आप एक सेटो बॉक्स बिल्कुल आसानी से नया बना सकते हो और आपको दोबारा से वो काम आ जाएगा, और आप फेंकने के बजाय उसको दोबारा से काम में ले सकते हो। ये रियल बात है, क्योंकि हम जैसे रिपेयर करते हैं तो ये बातें आपको पता ही है कि मिस्त्री किसी को नहीं बताते, लेकिन मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को अपना ही मानता हूँ, इसलिए अगर उनका कुछ फायदा होता है तो हमारे बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जो आपके पैसे लग रहे हैं बार बार और आप बार बार सेटो बॉक्स लेने जा रहे हो, तो उसमें आपका कुछ न कुछ फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कार्ड अपना चेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास दूसरे सेटो बॉक्स के अंदर कार्ड खराब है, नहीं सप्लाई खराब है, तो दूसरे सेटो बॉक्स के अंदर से आप अपनी ये सप्लाई निकाल के और इसके अंदर आप सेट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो बाकी सारा सिस्टम तो सही होता ही है, सिर्फ अपनी सप्लाई खराब होती है। तो आप दूसरे सेटो बॉक्स इसके अंदर सप्लाई डाल सकते हो, तो आपका ये सेटो बॉक्स रिपेयर हो जाएगा। इसके अंदर रिपेयर करने का कुछ होता ही नहीं है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा फॉल्ट कहाँ आता है, अपना सेटो बॉक्स सबसे ज्यादा फॉल्ट कहाँ आता है और उसके अंदर कौन सा पार्ट ज्यादा खराब होने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले 90% सेटो बॉक्स के अंदर सप्लाई का फॉल्ट आता है। उसके बाद में अपना कार्ड खराब होने के चांस होते हैं 50%। और रही बात अपने तीसरे पार्ट की, जो कि आगे डिस्प्ले होती है, ये तो मात्र 10% ही चांस होते हैं कि ये कभी खराब हो जाए, मात्र 10%। और इनके चक्कर में हम पूरा सेटो बॉक्स नया लेके आ जाते हैं मार्केट से। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हमारे पास सेटो बॉक्स तो है, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही सेटो बॉक्स है और उसकी सप्लाई डैमेज है, तो हम क्या करें, और हमें कुछ अपना लाइट का काम भी आता है। तो दोस्तों उसको आप एक बार चेक कर लें लाइट के अंदर, अगर उसके अंदर आगे लाइट आ रही है अच्छे से तो आपकी सप्लाई खराब नहीं है। अगर सप्लाई खराब होती तो आपको आगे उसके अंदर लाइट नहीं आती, नंबरिंग नहीं आती। अब मान लीजिए आपने चेक कर लिया कि उसकी सप्लाई खराब है, तो वो मार्केट से भैया आप खुद लेके भी इसके अंदर डाल सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा टक्के वगैरह झंझट का कोई काम नहीं है ऐसा। हाँ, आपके पास एक आयरन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर हमें तो काम बिल्कुल आता ही नहीं है, हम क्या करें। तो दोस्तों ऐसा आप खुद भी ये कर सकते हो। आप मिस्त्री के पास लेके जाओ कि भैया ये सेटो बॉक्स है और इसके अंदर सिर्फ सप्लाई का फॉल्ट है, हमने चेक किया है, और इसके अंदर आप ये वाली मेड इन इंडिया अच्छी ओरिजिनल सप्लाई इसके अंदर लगा दो, और इसके अंदर आपको कुछ मत छेड़ना। तो इस तरह से दोस्तों वो आपको सप्लाई लगा के, यहाँ 2 टाके लगते हैं, वो 2 टाके लगा के आपको दे देगा। अब दोस्तों रही बात उन भाइयों के लिए कि जिनको कुछ भी काम नहीं आता बिजली के बारे में, तो दोस्तों ये खुद आप घर के ऊपर ट्राई न करें अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको करंट भी लग सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको कुछ काम आता है तो ये आप काम कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली इसके अंदर काम करना चाहते हो, जैसे अपना कार्ड चेंज करना चाहते हो, आगे की डिस्प्ले चेंज करना चाहते हो, या फिर ये अपनी सप्लाई चेंज करना चाहते हो, तो ये काम आप अपने घर के ऊपर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको इसको खोलना ही नहीं आता या आपको कुछ भी पता नहीं और आप इसको खोल के बैठ गए, तो दोस्तों उसके अंदर आप पे इसके अंदर नुकसान भी हो सकता है। ऐसा न करें। हाँ, अगर आपको कुछ आता है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास
आपको मान लीजिए कुछ नहीं आता और आपके पास 2 या 3 सेट टॉप बॉक्स पड़े हैं, तो तीनों सेट टॉप बॉक्स को आप कबाड़ में फेंकने की बजाय, बेचने की बजाय, देने की बजाय आप अपने मिस्त्री के पास जाओ और उनको बोलो कि सर इनमें से आप एक सेट टॉप बॉक्स हमें बना के दे दो। तीनों में से किसी की सप्लाई खराब है, किसी का कार्ड खराब है, किसी के आगे की डिस्प्ले खराब है, तो वो तीनों में से चेक करके मिस्त्री आपको तीनों का एक सेट टॉप बॉक्स बना के आराम से दे देगा। क्योंकि कॉमन समस्या एक सेट टॉप बॉक्स में तीनों के अंदर समान देखने को कभी भी नहीं मिलती और आपका एक सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल वर्किंग कंडीशन के अंदर हो जाएगा। अब आपको एक सेट टॉप बॉक्स रेडी करके दे दिया। अब बाकी आपको जो सामान है, जो जला हुआ सामान है, उसको तो चाहे आप फेंक सकते हो, लेकिन बाकी बचा हुआ सामान आप अपने घर के ऊपर वापस से ले आओ। और जब कोई सेट टॉप बॉक्स किसी की बॉडी खराब है तो आप उसकी बॉडी को दोबारा से काम में ले सकते हो, या फिर आगे का पैनल खराब है तो आप पैनल भी दोबारा से वही काम में ले सकते हो। किसी का नट या अपना आगे के बटन खराब है तो आप दूसरे के अंदर दूसरा डाल के भी काम में ले सकते हो। अब आपने एक सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल अपना वर्किंग कंडीशन के अंदर कर लिया और आपके पास पहले से ही अपना एक MPG4 सेट टॉप बॉक्स आपके घर में चल रहा है। तो अब हमारे वो क्या काम आएगा? हमने ठीक तो करवा लिया या फिर हमने घर के ऊपर ठीक कर लिया, 3 सेट टॉप बॉक्स को मिला के, और हमने एक सेट टॉप बॉक्स अपना तैयार कर लिया जो कि हम कबाड़ में फेंकने वाले थे। अब इसको क्या काम में लेना है आपको कि दोस्तों देखिए, आपके पास घर में डिश एंटीना लगी हुई है और मान लीजिए आपके पास दूसरा कोई पुराना टीवी भी पड़ा होगा, तो दोस्तों उसी डिश एंटीना से आप अपना वो दूसरा जो MPG2 सेट टॉप बॉक्स आपने ठीक करवाया है या फिर ठीक किया है अपने घर के ऊपर, उसको अपने दूसरी टीवी में चला सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है? सेट टॉप बॉक्स के तो पैसे आपके बच गए, वो तो आपको घर के ऊपर आपने तैयार कर लिया या फिर करवा लिया। अब आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी एक LNB लगानी है दूसरी, जो कि डबल पॉइंट की आती है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो एक इस तरह की LNB लेके, एक वायर लेके, और अपना ये सेट टॉप बॉक्स जो कि आपने ठीक किया है ये अपने दूसरे टीवी के ऊपर भी चला सकते हो। तो इसके अंदर आपको 100 चैनल देखने को अलग से मिल जाएंगे। तो इसको चाहो तो आप अपने बाहर अलग वाले का कमरा है वहाँ भी लगा सकते हो, जहाँ आपको घर में दूसरे में आपको चाहिए तो आप वहाँ भी लगा सकते हो, जैसा आप उचित समझो वहाँ लगा सकते हो। कहने का मतलब एक ही डिश एंटीना से ये LNB लगाने से आपके एक डिश से 2 सेट टॉप बॉक्स चल जाएंगे। आपका MPG4 भी चल जाएगा और आपने जो ठीक किया है MPG2 ये भी चल जाएगा। अब इस LNB के अंदर देखिए 2 पॉइंट होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ एक में आपको पिन लगानी है अपनी पहले वाले MPG4 सेट टॉप बॉक्स की, और दूसरे के अंदर आपको वायर लगाना है जो कि आपने ठीक किया है, नया बनाया है, 3 सेट टॉप बॉक्स को एक जगह करके, तो वो सेट टॉप बॉक्स। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास घर में अगर पुराना टीवी पड़ा है, एक्स्ट्रा कोई टीवी पड़ा है और आपके घर में 2 या 3 सेट टॉप बॉक्स पड़े हैं, तो उनको आप बिल्कुल से अपने घर के ऊपर तैयार कर सकते हो। एक सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और आपका खर्चा आएगा सिर्फ अपनी एक LNB का और एक अपने वायर का। और हो सकता है इसके अंदर आप मिस्त्री के पास जाओ तो वो अपनी मजदूरी जो भी होती है वो आपसे ले सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों बिल्कुल कम खर्चे में आपको सेट टॉप बॉक्स मिल जाएगा और आपका घर में जो पड़ा है पुराना कबाड़ उसको आप दोबारा से काम में ले सकते हो और वो काम आ जाएगा। क्योंकि इनका बेचने का भी मान लीजिए हम तीनों ही आइटम कबाड़ में देते हैं तो हमें इसका क्या मिलेगा? तो दोस्तों इसीलिए मिस्त्रियों की दुकान में आपने देखा होगा कि इतने ढेर सारे पुराने पुराने सेट टॉप बॉक्स पड़े होते हैं। वो किस लिए रखते हैं? वो इसीलिए रखते हैं दोस्तों, किसी का सामान निकाला दूसरे के अंदर शिफ्ट कर दिया, किसी का निकाल के दूसरे के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप अगर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हो तो आपको भी हम अच्छी गाइडलाइन दे, अच्छी जानकारियाँ दें। तो इस तरह से दोस्तों अपनी वीडियो देख के आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हो अगर आपको बिजली का काम आता है। तो अगर आपको बिजली का काम नहीं आता है तो आप मिस्त्री से करवाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको करंट का नुकसान हो सकता है, करंट लग सकता है, आपका सामान भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अब दोस्तों मान लीजिए आपने अपना एक सेट टॉप बॉक्स सही कर लिया, रिपेयर कर लिया, और आपके घर में LED है या फिर दूसरा टीवी पड़ा है, उसके लिए आपको LNB की ज़रूरत है इस तरह की। तो ये LNB हमें कहाँ मिलेगी, इसको हम खरीदे कहाँ से? तो अपने दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल रखा है, चाहो तो आप वहाँ से खरीद सकते हो या फिर डायरेक्ट हमसे दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर कॉल करके ये हमसे भी मंगवा सकते हो, तो हम आपके पास ये भेज देंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने पुराने सेट टॉप बॉक्स को हम दोबारा से कैसे काम में लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।
आपके लिए एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।